हेलो, वेलकम दोस्तों। यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में DNSH अंडरस्कोर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेडवाल क्वांटिटी कैलकुलेशन। अगर हम हेडवाल होती है कलवर्ट की, उसकी क्वांटिटी निकालते हैं तो कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पूरा वीडियो में मैं बताने वाला हूं, लास्ट तक देखिए। सबसे पहले PCC 1450 विड्थ में की जाती है, उसके बाद 1250 बॉटम होता है, फिर उससे ऊपर यानी कि जो पाइप होता है, आपके पाइप के नीचे का जो पोर्शन होता है यानी कि 1025 mm का विड्थ होती है। और उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो उससे ऊपर जैसे सेकंड लिफ्ट हो जाती है तो पाइप वाला जो पोर्शन होता है, अगर 1000 डाया का पाइप है तो 1230 हो जाएगा, 1230 mm में पाइप रहेगा। तो और उससे पाइप के ऊपर का जो 605 रहेगा विड्थ, और टॉप रहेगा 400 हेड वाल का। तो ये अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन जानना है तो मैंने ये विड्थ का भी पूरा एक वीडियो बनाया है, हुआ फुल वीडियो है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो इसका डायमीटर की मैं बात करूं तो 1000 डाय का पाइप, रेडियस इसमें जो है 500 है। तो अगर इनर, ये मेरा हो गया इनर। आउटर की मैं बात करूं तो 1230 हो जाएगा डाया। और लेंथ की मैं बात करता हूं तो लेंथ 6.4 मीटर हो जाती है। 6.4 मीटर को अगर मैं में कन्वर्ट करूं तो 6400 होता है। अब मैं HPC हेडवाल की क्वांटिटी के बारे में आगे चलता हूं लेकर आपको। क्वांटिटी फॉर PCC। और PCC के लिए हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला लेंथ, विड्थ और हाइट का है। तो अब इसमें जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं, वो हेडवाल तो हमारी जो है लेंथ 6.4 है, तो ये 6.6 लेंथ कैसे हो रही है? तो 6.6 लेंथ होने का रीज़न ये है कि हमने क्या किया है, अब मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से मैंने इसमें जो है 100 mm यानी कि मल्टीप्लिकेशन 200 मल्टीप्लिकेशन 2 यानी कि बोथ साइड मैंने 100 और 100 mm प्लस किया है, तब जाके 1.435 मेरा MQ टोटल क्वांटिटी PCC की आई है। तो मैं इसको एक साधारण से उदाहरण में कोई एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये जैसे कि 100 mm मैंने एक साइड ऐड किया, तो यही मेरा दूसरी साइड भी ऐड किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको सेकंड व्यू में समझाने की कोशिश करूंगा। ये 6400 है, जैसे कि आप देख रहे हैं 6400 में ये मेरा 100 mm यहाँ पे मैंने, और ये 100 mm इस तरफ, ये बोथ साइड मैंने 100 mm बढ़ाया है PCC के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो 6400 से 6.6 कैसे हुआ। ठीक है, तो ये मेरी पहली क्वांटिटी निकल चुकी है PCC की। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, जिसमें क्वांटिटी फॉर फर्स्ट लिफ्ट, यानी कि अब मैं फर्स्ट लिफ्ट की बात करूँगा। फर्स्ट लिफ्ट में 1250 और 1025, ये दो मेरी विड्थ है। अब आपको ये दो विड्थ के बारे में जानना है कि 1025 कैसा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ। अब इसका फॉर्मूला का लेंथ इंटू विड्थ, इसमें W1 W2 डिवाइडेड बाई 2 किया है मैंने, यानी कि जो विड्थ है उसका एवरेज विड्थ ली है और मल्टीप्लिकेशन हाइट कर दिया उसका। तो जैसे ही मैंने ये किया है तो 1.25 प्लस 1.025 डिवाइडेड बाई 2 किया और 0.65 था, और इसका आंसर क्या आया? 4.730 MQ आया। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं थर्ड स्टेज पर यानी कि थर्ड पॉइंट पर आता हूँ। क्वांटिटी फॉर सेकंड एंड पाइप डिडक्शन, दोनों के लिए बात हो रही है। अब इसमें फार्मूला क्या होगा इसके लिए? पाइप वाले पोर्शन की बात करें हम तो लेंथ इंटू विड्थ, 1 विड्थ 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 पाइप डिडक्शन। अब पाइप डिडक्शन फार्मूला क्या है? पाई R² इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2।
अगर ये नहीं है तो दूसरा भी है इसे π/4d² इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये दो फार्मूले हैं, आप दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एक से करके बताऊंगा कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डायमीटर तो 1000 है और 115 mm थिकनेस है, तो 115 प्लस 115 और 1000 तो कितना हो जाता है 1230 हमारा डायमीटर हो जाता है। अब रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, समझ रहे हैं आप। और नहीं तो मैं और आपको क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ये 1230 जैसे कि 1.23 देख रहे हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 3.14 इंटू 1.23 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और 1.025 प्लस 0.65 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप ये सेकंड में 6.4 लेंथ है तो इसमें भी वही लगा है W1 एंड W2। अब आप यहाँ पे वही देखेंगे कि W1 W2 क्या है, तो ये पाइप के बॉटम एंड टॉप का है और इसमें हमने 1.23 जो हाइट है वो मल्टीप्लाई किया। अब इसका दोनों का आंसर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6.416 और ये लास्ट में आपका जो है 5.449 m³ वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं लास्ट एंड फाइनल लिफ्ट की बात करता हूँ। फार्मूला L इंटू W1 प्लस W2 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट है, तो 6.4 इंटू 0.605 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6। अगर मैं इन सभी का कैलकुलेशन करता हूँ तो 1.930 m³ आता है, तो ये हमारा आंसर वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, इन चारों को ऐड कर दूँगा तो मेरी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि एक हेड वॉल की एक साइड की क्वांटिटी कितनी होगी। एक साइड तो 13.54 m³ मेरी एक साइड की क्वांटिटी होगी। इसका मतलब